ये बताएंगे 2024 का क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। सिद्ध करें कि सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो हम हल में जाएंगे। माना कि इसको LHS और RHS जब भी सिद्ध करने का ऑप्शन आए तो LHS इक्वल टू RHS हम इस तरीके से हम हल करते हैं। तो LHS को मान लेंगे सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, RHS को 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। LHS के पोर्शन में आएंगे सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। तो यहाँ पे सेक 4 थीटा है, हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 4 है, तो हमें क्या करना है सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी अनुसार हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पे मेरा सेक स्क्वायर थीटा था तो ए प्लस बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है तो ये जैसा है वैसा लिख देंगे। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इंटू 1 हो जाएगा। तो ये 1 है और ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि जहां पे सेक स्क्वायर थीटा था तो उसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 का तो सेम हो जाता है। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। यही हमारा RHS है। तो अंत में हमको लिख देना है सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सिद्ध होता है LHS इक्वल टू RHS। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है कि √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी चीज को साबित करने के लिए हम इसका अपोजिट यानी कि उल्टा मान करते हैं कि माना कि √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या का क्या नियम है कि वो P बटे Q के रूप में होना चाहिए, जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q यानी कि हर मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है तो ये हमेशा P बटे Q के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र मेरा बैठ रहा है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि b की जगह पे क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 प्लस 2 यानी कि 2ab इक्वल टू p बाई क्यू। यहाँ हम देखेंगे √2 इंटू √2 उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 4√2 इक्वल टू p बाई क्यू। तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 4√2 इक्वल टू p बाई क्यू। तो 4√2 इन दोनों में हम पहले भी कॉमन ले सकते थे या बाद में भी ले सकते हैं, तो मैंने बाद में लिया P बटे Q, ये प्लस 6 इधर आ जाएगा तो माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू √2 है तो 4 है इंटू में है, इंटू इस तरफ जाएगी मल्टीप्लाई में तो ये किस में चली जाती है डिवाइड में चली जाती है। तो √2 इक्वल टू P बटे Q 1 बटे 2 इंटू P बटे Q माइनस 6। यहाँ पे हम देखेंगे √2 इक्वल टू 1 प्लस 4 P बटे Q माइनस 6 हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट पेज में देखिए √2 इक्वल टू P 1 बटे 4 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बट Q हो जाएगा माइनस 6 बटे 4 यानी कि 2 3 6 2 2 4। तो √2 इक्वल टू P बटे 2Q माइनस 3/2। ये जो √2 है हम जानते हैं कि √2 मेरा क्या हो जाता है परिमेय संख्या, P बटे 2Q माइनस 3/2 एक मेरे क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये अवधारणा मेरी क्या है गलत है क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसी वजह से हम इसे साबित करते हैं कि √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करे और सिद्ध करे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता हमें जांच करनी है। तो हम यहाँ पे द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हमें पता है कि x² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ पे हल में आएंगे x² माइनस 3 यही हमारा बहुपद दिया गया तो x² माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखिए सामान्य रूप क्या होता है ax² यानी कि x² है तो उसके आगे जो वो a होना चाहिए, कुछ नहीं है तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर क्या है प्लस bx, तो यहाँ पे कोई भी x नहीं है तो x नहीं है इसका मतलब b का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर x होती तो 0 इंटू x क्या हो जाता है 0, इसी वजह से b का मान 0। अब तीसरा क्या है c होना चाहिए तो c इक्वल टू माइनस 3, क्यों क्योंकि इसका सामान्य रूप में सब जगह प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया तो c का मान क्या हो जाएगा -3। अब हम देखेंगे कि x² माइनस 3 इक्वल टू 0 था तो ये माइनस 3 हो जाएगा तो प्लस 3, तो x² इक्वल टू 3 हो गया। x इक्वल टू स्क्वायर जब उधर जाता है तो वो किस में बदल जाता है रूट में वर्गमूल में, तो √3 का मेरा वर्गमूल हो जाएगा।
तो देखिए जब वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि इस बहुपद के हमारे दो शून्यक होंगे, तो पहला शून्यक मेरा +√3 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा -√3 हो जाएगा। अब माना कि बहुपद के दो शून्यक हम इसे मान लेंगे अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू √3, बीटा इज इक्वल टू -√3। तो हमें इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब देखिए संबंध अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हमारे दो शून्यक आपस में जुड़ रहे, तो ये शून्यकों का योग कहलाता है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, जहाँ पे -b मतलब क्या हो गया, x का गुणांक, यानी कि जो बहुपद में x है, ये x का जो गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b है, तो इसी वजह से -x का गुणांक होगा प्लस अचर संख्या, तो यहाँ पे अचर पद क्या है, c, यानी कि कांस्टेंट एक अचर पद होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे अचर संख्या हो गई। अब देखिए अल्फा का मान √3 प्लस -√3 मैंने डाल दिया। अब -b/a, तो -b के जगह पे हमने क्या मान लिया था, 0, तो -0/a के जगह पे हमारा मान क्या था 1, तो हमने मान बैठा दिया। अब देखिए √3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो √3 -√3 मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 इज इक्वल टू 0। तो संबंध हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि LHS RHS के बराबर हो गया। गुणनफल में देखेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। c मतलब एक अचर पद और a मतलब x² का गुणांक। देखिए यहाँ पे सामान्य रूप क्या था, ax², तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अब देखिए अल्फा यानी कि √3 इंटू बीटा यानी कि -√3 इज इक्वल टू -3/1, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो गया, और √3 है इंटू √3, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू -3/1, यानी कि सिर्फ -3। तो LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरीके से हमारा ये संबंध सत्य हुआ, यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध को हमने जांच कर ली। छठा क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे भाग देना है, तो भाग में हम देखेंगे, भाग देने का भी हमारा दो तरीका है, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट भाग का मैंने यहाँ पे डायरेक्ट भाग दे करके बताया है, gx और fx, यानी कि ये मेरा एक फंक्शन हो गया x4 -2x³ -x + 2, यानी कि आप इसको भाज्य बोल सकते हैं, जिसे हम x पे fx के थ्रू भी दर्शा सकते हैं। और ये मेरा किससे भाग लगाना है, यानी कि x² -3x + 2, यानी कि ये एक भाजक हो गया जिससे हमें भाग लगाना है, तो हमने यहाँ पे भाग लगाया। तो यहाँ पे देखिए x² है और यहाँ पे मेरा पहला पद क्या है, x4, यानी कि अगर x² को हम सबसे पहले भाग में हम प्रथम पद को ही नोटिस करते हैं, तो यहाँ पे x4 है, इसकी घात 4 है, मेरे पास 2 घात है, तो हमें 2 चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे x4 के आगे क्या है, प्लस की साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस है, तो इसीलिए हमारा भागफल का पहला पद क्या होना चाहिए, x² होगा, क्योंकि प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, और x² इंटू x² क्या हो जाएगा, x⁴। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x² इंटू x², तो क्या हो जाएगा 3x³। उसी तरीके से प्लस 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 2x² हो जाएगा। अब उस पद में हमें जब हम ये स्टेटमेंट लिख देते तो हमें साइन को चेंज करना होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो प्लस था, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाता है, माइनस हमने दे दिया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस हो गया तो माइनस हो गया। जब भी हम साइन बदलते हैं तो जो नीचे वाला हमारा पद है, अब सबका नया पद, नया साइन ही इनकी साइन होगी, यानी कि 3x³ का साइन अब मेरा प्लस हो गया, माइनस को लेके हम नहीं चलेंगे। 2x² का भी हमारा साइन माइनस हो गया, उसको प्लस को लेके अब हम नहीं चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस था, माइनस था, x4 और x4 दोनों सेम है, तो हमें पता है कि x4 - x4 क्या हो जाएगा, 0, तो हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए -2x³ है और इसका नया साइन क्या है, +3x³ है, तो माइनस प्लस क्या होता है, -x³, यानी कि दोनों समान है, तो 3x³ में 2x³ गया, यानी कि घट गया, तो क्या बचा, x³ बचा। बड़ी संख्या क्या है 3x³, उसके आगे साइन क्या है, प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2x² और यहाँ पे x है, इसकी घात 2, इसकी घात 1, तो इस तरीके से तो वो घटा नहीं हो सकती, लेकिन x², क्योंकि x² की घात क्या है, बड़ी है, तो वो सबसे पहले वो आएगी, तो इसकी नई साइन क्या है, माइनस है, तो -2x² हो जाएगा, और पहले से -x था, तो इस -x को हम यहाँ पे लिख देंगे +2। अब सेकेंड यहाँ पे क्या आ गया, x³ आ गया मेरा, प्लस है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा पद लेंगे, यहाँ मेरे पास क्या है, x² है प्रथम पद, फिर हम इसी को देखेंगे, इसके आगे प्लस है, तो चिन्ह तो हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन x³ है, x के पावर हमें 3 घात चाहिए, मेरे पास दिया हुआ कितना है, 2 घात, तो अगर हम उसको 1 घात यानी कि सिर्फ x से गुना करते हैं तो x की पावर क्यूब मेरा हो जाएगा, तो प्लस x, तो यहाँ पे हम प्लस x से गुना करेंगे, तो x इंटू x² क्या हो जाएगा मेरा, x³ प्लस माइनस माइनस, यानी कि x इंटू क्या है यहाँ पे 3x है, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, x इंटू x x²। उसी तरीके से प्लस प्लस
प्लस एक्स इंटू टू क्या हो जाएगा 2x। हम फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक्स क्यूब दोनों सेम है तो प्लस माइनस कट जाएगी। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घट गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। बड़ा क्या है, ये बड़ा है, 3 बड़ा है तो इसके आगे का प्लस साइन लग जाएगा, माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि 2x प्लस एक्स क्या हो जाता है 3x बड़ा 2x, उसका साइन माइनस, तो माइनस हमने दे दिया, +2। इस माइनस प्लस का हम खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर पहले से आ चुका है, तो अब हम इसे किस संख्या से गुना करेंगे, तो सेम चीज लाने के लिए हम उसे हमेशा 1 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे हम +1 दे देंगे, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 3x 3x, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। अब सबका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सबको हम कटा करके 0। तो इस तरीके से मेरा जो भाजक था वो एक्स स्क्वायर, अब मेरा भागफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो मेरा भागफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और शेषफल मेरा 0। ये मेरा आंसर।